फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं KTM ड्यूक 200 की फोर्क की ऑयल सील कैसी चेंज होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हमें उसका मेन ट्यूब बोल्ट खोल के ले लिया है और दूसरे पाइप का भी मेन ट्यूब बोल्ट को खोल के ले लेंगे हम लोग। और उसके जो मेन ट्यूब बोल्ट है उसको ऊपर से निकालना पड़ेगा, वो लॉक रहता है, उसे निकाल के लेके पूरी तरह से ऑयल ड्रेन करके ले लेंगे हम लोग उसका। जब पूरी तरह से ऑयल ड्रेन करके लेंगे तभी हम पाइप को खोल सकते हैं। अब दूसरे पाइप का भी हमें मेन ट्यूब बोल्ट को खोल के लेना है। उसके ऊपर से एक कैप रहती है, इसे पहले निकाल के रखना पड़ेगा। फाइबर की कैप रहती है, ये मेन ट्यूब बोल्ट है, उसे खोल के ले लेंगे। उसके नीचे से 19 नंबर का पट्टी यूज़ करना पड़ता है, जिसे लॉक करके हम मेन ट्यूब बोल्ट को खोल सके। मेन ट्यूब बोल्ट खुल गया है हमारा। अब इसे ऑयल ड्रेन करने के लिए रखना पड़ेगा, पूरी तरह से ऑयल ड्रेन करके ले लेंगे। देख सकते हैं ऑयल ड्रेन करके ले लिया है और हमने फोर्क को खोल के ले लिया है इसे। तो देख सकते हैं उसके ऊपर की जो कैप है, उसे कैप को पहले हटाना पड़ेगा हमें, और उसके बाद सील कवर आता है, वो सील कवर को भी हमें निकालना पड़ता है। सील कवर को निकालते टाइम ध्यान से निकालना पड़ता है, डैमेज हो सकता है। डैमेज होने के बाद ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सील कवर है। अब उसके बाद उसके अंदर लॉक आती है, उस लॉक को ठीक से निकाल के लेना है। ये लॉक रहता है जो निकल चुका है। अब उसके ऑयल सील को निकालने के लिए हमें एक कपड़े का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो क्रैचेस गिर जाएंगे तो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से कपड़ा लगा के ही उसे निकालना पड़ेगा हम लोगों को। हार्ड रहता है थोड़ा निकालना, ध्यान से निकालना पड़ता है उसे। निकालने के लिए परेशान करता ही है, इसका ऑयल सील करके हमें ध्यान से निकालना पड़ता है। देख सकते हैं ऑयल सील निकल गई है। अब इसे अच्छी तरह से क्लीन करके लेना पड़ेगा हमें। सब पाइप को ठीक से क्लीन करके ले लेंगे हम लोग। उसके अंदर एक वाइशर रहती है, उसे भी ठीक से ध्यान देना। अब सब क्लीनिंग ठीक से करके ले लेंगे उसे। इसमें थोड़ी भी गंदगी नहीं जमेगी, क्योंकि गंदा रहेगा तो फोर्क के अंदर जाके अटक जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमने इसे क्लीन करके ले लिया है। अब ऑयल सील डाल देंगे इसकी नहीं। तो इसे ऑयल सील डालने के लिए हमें पहले उसके नीचे के वाइशर को ध्यान देना है क्या नहीं है, फिर उसके बाद ऑयल सील को डालना है और उसके ऊपर पुराने वाले ऑयल सील रखना है, क्योंकि ठोकते टाइम उसे डैमेज ना हो जाए। नीचे के ऑयल सील डैमेज नहीं हो जाएंगे, उसकी वजह से ऊपर से हमें पुराने ऑयल सील को रख के उसे प्रेस करना पड़ेगा। तो चारों तरफ से ठीक से प्रेस करके ले लेना है, क्योंकि ये ऑयल सील टेढ़ी बैठने के बाद भी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से उसे ठीक से प्रेस करके ले लेंगे। तो ये प्रेस हो चुका है। अब उसके ऊपर लॉक को लगाना पड़ेगा हम लोगों को। उसके लॉक को भी ठीक से लॉक करके लेना है। चारों तरफ से बैठी है क्या, उसे चेक करके भी ले लेना है हमें। लॉक हो गई है। अब उसके ऊपर सील कवर है, ये सील कवर को भी लगाना है। और ये बॉटम कैप है, जिससे मिट्टी अंदर नहीं जाती है, उसकी वजह से बॉटम कैप दिए वाला रहती है। और सील कवर के अंदर से पानी नहीं जाना सील के पास करके सील कवर दिए वाला रहता है। तो उसे अंदर से भी अच्छी तरह से क्लीन करके लेना है। ये अंदर थोड़ी भी गान नहीं जमती है, उसे करके क्लीनिंग को अच्छी तरह से देखना है कि सब जगह ठीक से क्लीन करना। अब उसके पाइप मेन ट्यूब पाइप के अंदर बॉटम को डाल देंगे हम लोग। और उसके मेन ट्यूब बोल्ट को लॉक करके लेना पड़ेगा, और ठीक से लॉक करना है ध्यान से। अगर लॉक नहीं हो गया वो, तो बॉटम नीचे निकलने के ज़्यादा चांसेस रहते, उसकी वजह से उसे ठीक से टाइट लॉक करके लेना है और चेक करना है ये लॉक हो गया है या नहीं हो गया। अगर ये लॉक नहीं हुआ तो रनिंग में भी बॉटम बाजू को खुलने के चांसेस रहते हैं।
तो इसे लॉक करके अच्छी तरह से ले लेना है हमें। तो हमने लॉक करके ले लिया है। अब दूसरे बॉटम को ले लेंगे हम। ये दूसरा फोर्क है, इसका मेन ट्यूब पाइप को निकाल दिया है हमने। अब इसे भी अच्छी तरह से क्लीन करके ले लेना है हमें। सब क्लीनिंग अच्छी तरह से ही करना पड़ेगा हमें। ठीक तरह से क्लीनिंग करके लेना है हमें सबको। थोड़ी भी मिट्टी अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बॉटम के अंदर जाके जो भी ऑयल प्रेशर रहता है उसके अंदर अटक जा सकता है, उसकी वजह से ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसके बॉटम कवर को हटा देंगे हम। ये बॉटम कवर रहता है। उसके बाद सील कवर को हटा देंगे। इस सील के अंदर पानी नहीं जाना है, इसकी वजह से दीवार रहता है। सील कवर को निकाल दिया है हमने। अब इसके बाद इसके ऊपर एक लॉक आती है, उस लॉक को हटाना पड़ेगा हमें। लॉक को हटा के ले लेंगे हम लोग। लॉक थोड़ी हार्ड रहती है निकालने को, उसे ध्यान दे के निकालना पड़ता है सब चीज़ों को। क्रैचेस नहीं गिरना, ये सबसे ज़रूरी बात रहती है इसमें। उसे एक कपड़ा लगा के हम सील को निकाल के लेंगे। ऑयल सील को ठीक से निकालना है, तो हम क्रैचेस नहीं गिरना, ये सबसे बड़ी बात रहती है इसमें। तो देख सकते हैं हम ऑयल सील को निकाल रहे हैं। ये पुरानी वाली ऑयल सील निकल गई है हमारी। अब इसे ठीक से क्लीनिंग करके ले लेंगे। अब इसके नीचे एक वाइशर रहता है, उस वाइशर को हर बार ध्यान देना है। वो कहीं गिरे वाला समझेंगे नहीं आप लोगों को, वैसे ही ऑयल सील बिठा देंगे। वैसे ऑयल सील बिठाने के बाद ये लीकेज हो जाएंगे। लीकेज होने के बाद तुम कितना भी कोशिश करो, वो ऑयल लीक ही हो जाएंगे। अब ये ऑयल सील के नीचे जो दिख रही है आपको वो वाइशर है। अब ये ऑयल सील को लगा देंगे, उसके ऊपर पुरानी ऑयल सील लगा देंगे, क्योंकि उसे प्रेस करते टाइम डैमेज ना हो जाए। उसकी वजह से पुरानी ऑयल सील हमें उसके ऊपर रखना ही रखना है। रखने के बाद उसे प्रेस करके लेना है, और चारों तरफ से ठीक से प्रेस करके लेना है, टेढ़ी ना बैठ पाए। क्रॉस बैठी तो भी ऑयल लीक हो सकता है। अब इसके ऊपर का लॉक लगा के ले लेंगे हम लोग। लॉक को भी अच्छी तरह से क्लीन करके लगा देंगे। ये लॉक है उसकी, उसके अंदर एक राउंड रहता है, वो राउंड में लॉक हुई कि नहीं उसे चेक करना है आपको। उसे थोड़ा भी प्रेस करने के बाद राउंड में जाके बैठ जाएंगे वो, पर चेक करना अपना काम है। चारों तरफ से ठीक से चेक करो, क्योंकि उसके ऊपर ही ऑयल सील लॉक हुई रहती है। ये है सील कवर। इस सील कवर को भी अच्छी तरह से साफ़ करके लगा देंगे। सील कवर भी अगर ये गाड़ी या बाइक के डैमेज रहेंगी तो इससे भी आपके ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। इसे हर बार बदलना ज़रूरी नहीं है, पर अगर डैमेज रही तो इसे बदलना ज़रूरी है। ये सील कवर रहता है। उसके बाद बॉटम कवर रहता है। जो बॉटम कवर है ये धूल मिट्टी अंदर नहीं जाना, उसकी वजह से बॉटम कवर का यूज़ होता है। और बॉटम कवर के अंदर का जो सील कवर है वो अंदर पानी ना जा पाए, उसकी वजह से सील कवर का यूज़ होता है। इसे क्लीन दोनों तरफ से ठीक से क्लीन करके ले लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर से क्लीन करना ज़रा मुश्किल जाता है, उसकी वजह से ठीक से देख के क्लीन करना पड़ता है। ये बॉटम कवर रहता है। इसका काम है कि अंदर धूल मिट्टी ना जाने दे। पानी तो इसके अंदर से जाती है, पर अंदर का जो सील कवर रहता है वो पानी अंदर नहीं जाने देता है। और ये जो ऊपर का कवर है इसका काम है कि इसे धूल को अंदर ना जाने दे। धूल अंदर जाके जमा हो जाएंगी तो ऑयल सील सड़ जाएंगी, उसकी वजह से धूल को अंदर नहीं जाने देता है, और पाइप भी घिसने के चांसेस आएंगे, उसकी वजह से धूल को रोकने का काम ये कवर करता है। अब इसे पाइप में डाल के ले लेंगे। देख सकते हैं इसे पाइप में डाल के ले लिया हम लोगों ने। अब ऊपर का मेन ट्यूब बोल्ट को लॉक करके ले लेना है।
ये सबसे ज़रूरी काम है इसमें। मेंटू बोल्ट को लॉक करते टाइम ध्यान से लॉक करना है कि ये लॉक हुआ है या नहीं है। मेंटू बोल्ट रहता है जो प्रेशर पाइप में लॉक रहता है, वो देख सकते हैं मेंटू बोल्ट। और उसके नीचे हमें 19 नंबर का पट्टी पानी का यूज़ करना पड़ता है और ऊपर से 22 नंबर के स्पिनर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम दोनों की मदद से इसे लॉक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे लॉक करना पड़ता है, और देख के लीजिए। देख सकते लॉक हो गया है ये। अब बारी आती है इसमें ऑयल डालने की। तो इसमें मोटुल कंपनी का ऑयल यूज़ करना है फोर्क का हमें, क्योंकि ये जो ऑयल है ब्रांडेड कंपनी का ऑयल है और उसमें सस्पेंशन भी अच्छा आएगा आपके बाइक को। और उसमें एक फोर्क में आपको ऑयल डालना है 450 ml, और ये 450 ml से ज़्यादा डालेंगे तो भी हार्ड हो जाएगा फोर्क, और कम डालेंगे तो भी लूज़ हो जाएगा फोर्क। उसकी वजह से इसका जो है मैक्सिमम लेवल ही रहता है 450 ml। उतना ही ऑयल हमारे को यूज़ करना है, ना उससे ज़्यादा यूज़ करना है ना उससे कम यूज़ करना है। और यूज़ करते टाइम ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटुल का ही ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि मोटुल का ऑयल एकदम अच्छा है इसके वास्ते। उसे गिन के डाल लेंगे हम लोग। 450 ml ऑयल गिन के डालना है हमें उसमें। तो अब फोर्क के अंदर हम ऑयल डाल के ले लेंगे। अब इसमें ऑयल जाने को ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसके अंदर का जो पंप रहता है उसमें जाने को टाइम लगता है। तो पंप के अंदर जाने तक वो ऑयल टाइम लेता है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लॉक करके प्रेस करना पड़ेगा पंप को। जैसे हम प्रेस करेंगे तो पंप के अंदर ऑयल जाएगा और फिर उसमें ऑयल बैठेगा। तो उसे थोड़ा प्रेस करके ही ऑयल डालना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, नीचे ऑयल जाएगा, और प्रेस करना पड़ता है, फिर नीचे जाएगा, फिर उसमें ऑयल प्रेस करके ही ऑयल बैठाना पड़ता है, वरना आपको 450 ml ऑयल नहीं बैठेंगे उसमें, प्रेस नहीं करोगे तो। आप देख सकते हैं उसे प्रेस करके और ऑयल की लेवल नीचे जाएंगी, उसके बाद हमें दोबारा से ऑयल डालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसे प्रेस करने के बाद अब ऑयल अंदर जाएगा पाइप के अंदर। देख सकते हैं उसमें का ऑयल नीचे गया है। अब हम उसमें बचे वाला ऑयल भी हम डाल देंगे। अगर इसे प्रेस नहीं करोगे तो आपको 300 ml के आसपास ही इसमें ऑयल बैठेगा, 450 ml ऑयल नहीं बैठेगा। इसे प्रेस करने के बाद ही 450 ml ऑयल बैठता है, और उसमें उसकी कैपेसिटी भी 450 ml की ही है। बहुत से दोस्त है कि इसमें 350 ml ही ऑयल यूज़ करते हैं, पर नहीं, इसमें 450 ml ही ऑयल यूज़ करना है, वरना आपका सस्पेंशन ठीक से काम नहीं करेगा। तो ऑयल जाने में ज़रा टाइम ही लेता है पाइप के अंदर, तो उसे दम से ही ऑयल डालना पड़ता है। एकदम से ऑयल नहीं बैठेगा इसमें, धीरे धीरे ये अंदर चला जाएगा। टाइम लेता ही है ये ऑयल डालने को अंदर। तो अब पूरा हमारा ऑयल बैठ गया है इसके अंदर। अब हमें मेंटू बोल्ट को लॉक करके ले लेना पड़ेगा। इसे 22 नंबर की स्पिनर की मदद से ही लॉक हो जाता है। 22 नंबर का स्पिनर यूज करना है उसे। देख सकते हैं ये लॉक हो गया है और हमारा एक फोर्क रेडी हो चुका है। अब दूसरे फोर्क को हमें ऑयल अंदर डाल के लेना पड़ेगा। यही प्रोसेस है पूरी जो दूसरे फोर्क के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा, और ऑयल की लेवल भी दोनों फोर्क की सेम है इससे। अब इसे भी गिन के ऑयल डाल देंगे हम इसके अंदर। इसमें भी उतना ही ऑयल बैठेगा। मोटुल का ऑयल यूज़ करने के बाद जल्दी ऑयल सील लीकेज नहीं होंगी अपनी। अदर ऑयल के यूज़ करेंगे तो ऑयल सील जल्दी लीकेज हो जाएगी, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम अदर ऑयल से बहुत जल्दी आ जाती है, मोटुल के ऑयल से नहीं आती है जल्दी।
देख सकते हमने ऑयल डाल दिया है। इसमें 450 ml ऑयल गिन के डाल देंगे हम लोग उसमें, ज़्यादा कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसे फोर्क के अंदर डाल के ले लेंगे हम। तो इस फोर्क के अंदर डालते टाइम ये दम से ही ऑयल अंदर जाएंगे। अब वन टाइम ऑयल नहीं बैठेंगे आपको पूरा उसमें, उसे प्रेस करके ही अंदर आपको ऑयल डालना पड़ेगा। उसे पंपिंग करना ही पड़ता है, पंपिंग करने के बाद ही अंदर ऑयल जाता है उसके अंदर। और उसकी स्प्रिंग वॉशर विशर जो रहता है ये पूरा ये मेन ट्यूब पाइप के अंदर रहता है। वो जब ख़राब हो जाएगा वो टाइम पे आपको पूरा मेन ट्यूब पाइप चेंज करना पड़ेगा। इसका छोटा खुला मटेरियल कुछ भी नहीं देती है कंपनी, ना स्प्रिंग देती है, ना वॉशर देती है, ना उसका पंप देती है। जब भी आपका मेन ट्यूब पाइप ख़राब होगा या स्प्रिंग ख़राब होंगी या उसका पंप ख़राब होगा तो आपको कंप्लीट एक मेन ट्यूब पाइप ही डालना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा आ जाएगा। पूरी असेंबली ही डालना पड़ेंगे। देख सकते हैं इसे प्रेस करके हमें अंदर ऑयल डालना पड़ेगा, और क्योंकि जाने को टाइम ही लगाता है ऑयल अंदर। पूरा ऑयल हमें अंदर डालना ही है उसमें। बहुत धीरे धीरे अंदर ऑयल चला जाता है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे और अंदर जाएगा ऑयल, क्योंकि प्रेस करने के बाद वो जो पंप है वो अंदर की तरफ ऑयल को खींच ले लेता है। उसमें अंदर ऑयल खींचने के बाद ही नीचे ऑयल चला जाता है। तो ऑयल बढ़ गया है इसमें, और बचे वाला ऑयल भी हमें डालने के लिए इसे प्रेस करके ले लेना पड़ेगा। देख सकते हैं इसे प्रेस करेंगे हम, प्रेस करने के बाद और बचे वाला ऑयल भी उसमें बैठ जाएगा। अब मेन ट्यूब बोल्ट को और दोबारा से खोलना पड़ेगा, बचे वाले ऑयल को अंदर डालना पड़ेगा हमें। थोड़ा काम हार्ड रहता है ये फोर्क का, करके हर चीज़ को ध्यान दे के ही करना पड़ता है, क्योंकि इस चीज़ में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। करके छोटी सी गलती भी ना हो, उसकी वजह से पूरा ध्यान दे के हर चीज़ को जाके वहाँ बिठाना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। जिससे मालूमात है वही वो काम करे, जिसे मालूमात नहीं है वो इस चीज़ को हटने की कोशिश भी ना करिए, वरना आपकी परेशानी बढ़ जाएंगी, आपको फोर्क फिट नहीं होएगा। तो बच्चे वाले ऑयल को हम अंदर डाल के ले लेंगे। पूरे ऑयल को अंदर डाल दिया है हमने। अब उसके मेन ट्यूब बोल्ट को लॉक कर देंगे हम लोग। मेन ट्यूब बोल्ट लॉक करने के लिए 22 नंबर का स्पिनर ही यूज़ करना है हमें, उससे ही लॉक हो जाएगा। तो अब इसे मेन ट्यूब बोल्ट को लॉक करके ले लेंगे। लॉक कर दिया है हमने उसे। हमारे दोनों भी फोर्क रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है उसे बाइक पे बिठाने की, तो हम आपको दिखाएंगे बाइक में भी कैसा बैठता है। हमारी वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, पर आपको दिखाना भी हमारा काम है सब कैसा है। तो आपको बॉटम में बिठाने के बाद उसे अपने को 6 नंबर की एलंकी से टाइट करके लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की क्लैंप में भी 6 नंबर के 2 एलंकी बोल्ट रहते हैं, और ऊपर के क्लैंप में भी 6 नंबर का 1 एलंकी बोल्ट रहता है। और उसे ध्यान दे के ठीक से टाइट करके लेना है। ये बोल्ट लूज़ रहेंगी तो आपकी गाड़ी में आवाज़ आना चालू हो जाएंगी। इसकी वजह से हमें सब ध्यान दे के चीज़ करना पड़ेगा। अब हमें फ्रंट का फेंडर बिठाना पड़ेगा।
सब एयरलाइन के बोल्ट को ध्यान दे के टाइट करना पड़ता है, क्योंकि वन टाइम कोई बोल्ट टाइट नहीं कर सकते, सब थोड़े थोड़े तक करके टाइट करना पड़ता है हमें। अभी ये फ्रंट के फेंडर को बिठा के ले लेंगे, इसकी जो एयरलाइन की बोल्ट है उसे टाइट करके लेना पड़ेंगे। और उसमें स्पेशल वाइशर आती है, कॉलर वाइशर, उसको वही वाइशर को ठीक से ध्यान दे के बिठाना पड़ता है। वो गुम हो जाएंगी तो आपका फेंडर फिट नहीं हो पाएगा करके हर चीज़ को संभाल के रखना अपना काम है। ये अंदर का मीटर सेंसर रहता है, उसे अंदर से 7 नंबर के स्क्रू रहते हैं, उसे करके लेना पड़ता है। ये सामने के व्हील को दोनों साइड से 2 डिस्टेंस रहते हैं, उसे लगा के अपने हमें एक्सल को अंदर ढकलना पड़ता है। और जो 12 नंबर का बोल्ट है उसे ठीक से टाइट करके लेना पड़ता है। और उसके बाद सामने के जो फोर्क है उसको 6 नंबर की एयरलाइन की रहती है, उसे टाइट करके लेना पड़ता है। और डिस्क ब्रेक का जो कैलिबर है उसे बिठा के 12 नंबर के बोल्ट रहते हैं उसे भी टाइट करके लेना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ को ध्यान दे के सब बोल्ट को टाइट करना पड़ता है। ये फेंडर के बोल्ट है, उसे ठीक से टाइट करके लेना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं। फ्रंट की हेडलाइट बिठा रहे हैं हम लोग। आपको फ्रंट की हेडलाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसका स्टीयरिंग कोन भी चेंज किया है, इसकी वजह से हमने फ्रंट का हेडलाइट खोल दिया था, नहीं तो ज़रूरत नहीं है फ्रंट का हेडलाइट खोलने का अपने। तो हमने उसका स्टीयरिंग कोन भी चेंज किया है, इसकी वजह से फ्रंट का हेडलाइट खोल लिया था।